और इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, 9 जून को शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। सूत्रों से जानकारी मिल रही है, लेकिन पहले यह भी जानकारी मिली थी कि 8 जून को शपथ की संभावना थी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे और कल एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है। और यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कल जिस तरीके से उठापुठक चलती रही, बैठकों का दौर चलता रहा, चाहे महागठबंधन इंडिया का जिक्र करें या फिर एनडीए के सारे घटक दल एक साथ दिल्ली पर जुटे और दिल्ली में एक ही इजाजत पर बैठकर मंत्रणा हुई। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। तो जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है, प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसू करेंगे। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। सर, अग्निवीर योजना को हटाने की मैंने मांग बता दिया, कोई प्री कंडीशन अमेंडमेंट की बात करेंगे सर, या हटाने की बात करेंगे अग्निवीर योजना? नहीं, उसकी बातचीत होनी चाहिए। त्यागी जी, आप लोग अग्निवीर योजना की विरोध करते रहे हैं पहले, जब इंडिया हम सजेशन देते रहे, अभी भी विरोध जारी है। जेडीयू नेता केसी त्यागी को आप सुन रहे थे। अब उन योजनाओं का जिक्र हो रहा है जिसके खिलाफ थोड़ी बहुत नाराजगी थी, और अब बढ़ चढ़ वो जो नाराजगी सामने आई तो उस पर मंथन किया जाएगा। लेकिन कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब मंथन पहले क्यों नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन अब इस बीच एक बड़ी भी खबर कि जो 8 जून की तारीख थी, अब वो 9 जून हो गई है। 9 जून को नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सीनियर रिपोर्टर अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अश्विनी, ओवरऑल जरा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं जब से नतीजे सामने आए हैं। कल भी दिल्ली में बैठकों का दौर चला और संसदीय दल की बैठक भी होनी है, लेकिन इस बीच अब ये जानकारी कि 8 जून नहीं 9 जून को नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर नई अपडेट आई है कि 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और उस शपथ के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल जेपी नड्डा के आवास पर भाजपा के बड़े लीडर्स की बैठक चल रही है, इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े अभी पहुंचे हैं, बाकी प्रहलाद जोशी यहाँ पर हैं, बाकी कई दूसरे नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें ये तय किया जाना है कि जो संगठक दल हैं भाजपा के साथ जो एनडीए में हैं, उन्हें कौन कौन से पोर्टफोलियोज दिए जाएंगे, इस पर चर्चा इसमें हो सकती है। साथ ही ये चर्चा भी इसमें होनी है, इसकी तैयारी इसमें होनी है कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा वो किस तरह होगा। हालांकि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस कुछ देशों के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें न्योता भेज दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसमें उन्हें उपस्थित होना है। और 2 प्रधानमंत्रियों के यहाँ से ये भी कंफर्मेशन भी आ चुकी है कि वो इस समारोह में शामिल होंगे। तो ये निश्चित है कि भारत में, देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, 293 के बहुमत के साथ सरकार बन रही है। और जिस तरह बीच में बात आ रही थी कि कुछ और जो निर्दलीय या दूसरे दल हैं, उनको भी एनडीए साथ लेना चाहता है ताकि ज़्यादा संख्या उसमें साथ रहे। और जब सरकार बनने ही जा रही है तो रुख ये भी दिखता है, ये जो निर्दलीय सांसद जीत कर आए हैं वो एनडीए के साथ आ रहे हैं। जो थिंक टैंक हैं भाजपा के बड़े नेता हैं, वो इस पूरे रणनीति में लगे हैं। बीते दिन एनडीए की बड़ी बैठक हुई, जिसमें एनडीए के सारे जो घटक दल थे उनके नेताओं ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा आज जो बैठकें हुई हैं
जो अलग अलग घटक दल हैं उन्होंने अपने जैसे जेटीयू है तो उन्होंने अपनी एक बैठक की है, उसमें उनके एमपी शामिल हुए हैं। टीडीपी के अपनी एक बैठक हुई है, नायडू ने बैठक ली और उसमें उनके एमपी जो हैं वो शामिल हुए। वो अपनी रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह देश की सरकार में शामिल होना है, कौन से पोर्टफोलियोज़ लेने हैं। लगातार ये बात भी सामने आई कि अलग अलग दल अपने लिए अलग अलग पोर्टफोलियो मांग रहे हैं, जिसमें कुछ पर भाजपा राजी हो सकती है, कुछ भाजपा अपने पास रखना चाहती है। तो एक पूरा प्रोसेस है। संभावना ये है कि कल तक देश में सभी सांसद जो एनडीए के सांसद हैं वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और कल उन सभी सांसदों की एक बैठक भी होनी है। आपने आंकड़े का जिक्र किया, 293 से बढ़ सकता है और कितना हो सकता है, कुछ जानकारी? दूसरी तरफ जाहिर सी बात है जो निर्दलीय हैं अब वो चाहेंगे कि सत्ता में ही रहे, तो ऐसे में एनडीए के साथ वो जा सकते हैं। दूसरा, सियासी हलचल तेज हो चुकी है, महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते हैं। इसे लेकर कोई अपडेट है आपके पास अश्विनी? देखिए, जो आंकड़े की आपने बात की, 400 पार तो एनडीए नहीं जा पाएगा, लेकिन 300 पार की संभावना है कि एनडीए में निर्दलीय और दूसरे लोग जुड़े तो 300 पार हो सकता है। ऐसी एक रणनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र से विनोद तावड़े आते हैं, वो अभी बैठक में मौजूद हैं और बैठक क्योंकि 10:30 बजे बाद करीब 11 बजे शुरू हो गई थी। 10:30 से राजनाथ सिंह यहाँ पे पहुँच गए थे, अमित शाह यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन विनोद तावड़े जो महाराष्ट्र के भाजपा का बड़े नेता हैं वो कुछ देर पहले ही बैठक में पहुँचे हैं, जिसमें महाराष्ट्र को लेकर भी चर्चा होगी। चलिए ठीक है, नजर बना के रखिएगा। इस बैठक से जुड़ी हर एक जानकारी आपसे लेते रहेंगे क्योंकि संसदीय दल की बैठक भी होनी है और ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि विचार विमर्श किया जाएगा, पोर्टफोलियो पर बातचीत होगी, वादों को पूरा किया जाना है। अश्विनी, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। 8 जून को पहले शपथ की संभावना थी, लेकिन अब जो जानकारी है उसके अनुसार 9 तारीख को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।